और एंटायर यूपी से अकेले प्लेटिनम फ्री आईडी सिटी अचीवर आदरणीय मिस्टर अमित शर्मा सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने नमस्कार बोलिए तो आप लोग भी थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों नमस्कार। वाह ग्रेट। क्योंकि कहा जाता है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्साइटमेंट। वो बात सही है कि मेरा भी थोड़ा धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन एक्साइटमेंट सब लोगों का बढ़ना चाहिए, राइट। सो दोस्तों नाम मुकेश सिंह है, बेसिकली अलीगढ़ से हूँ। और आज कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, और आप सभी लोगों का दिल से आज के शानदार प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूं। वेलकम यू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने लिए तो तालियां बढ़िया तरीके से बजा ही सकते हो आप लोग। दोस्तों अपने बारे में कुछ भी बताओ उससे पहले मैं बहुत ही थैंकफुल हूं अपने सभी सीनियर्स का। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे सीनियर्स जो लोग मुझे इस बिजनेस में लेके आए और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, आज दोनों ही लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए। सबसे पहले माननीय डॉक्टर सिसोदिया साहब जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, सर का दिल से धन्यवाद। और उनके बाद एक ऐसा वंडरफुल कपल जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को करना सिखाया, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और इनफैक्ट आज भी वो मुझे सिखा रहे इस बिजनेस में। ऐसे हमारे ग्रेट अप्लायंस डॉक्टर निशा भारती मैम, डॉक्टर रविंद्र सर को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों आज मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने एक बहुत ही शानदार साथी जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। माननीय अमित जी का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ जैसा बताया, और इस बिजनेस में आने से पहले प्राइवेट जॉब में था। वैसे मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की थी 2004 में, मैंने एमए इंग्लिश में किया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया। इसके अलावा फिर मैं सिल्वर ग्रेजुएट भी हूँ। उसके अलावा डायबिटीज एजुकेटर हूँ इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले एक इंस्टीट्यूट में जॉब किया करता था। एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था नारायण एकेडमी ऑफ सिविल एविएशन, जहां हम लोग बच्चों को एयर हॉस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड के लिए ट्रेन करते थे। उस वक्त ये बिजनेस मुझे समझने का मौका मिला, और मुझे इस बिजनेस में एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि इस बिजनेस के माध्यम से हम 95% से 5% में शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और बिना किसी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ये चारों चीजें होती है क्या? नहीं होती। मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन जब ये बिजनेस देखा तो एक ही चीज समझ में आई कि हम इसके जरिए से अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट कर सकते हैं। और ये सोच के एज अ पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और आपको बताता हूँ पार्ट टाइम में इसलिए किया था क्योंकि आपको पता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली को सबसे बड़ा डर इस बात का होता है पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो न चला जाए। तो 10,000 रुपए की जो सैलरी थी, डर इस बात का था कि ये न छूट जाए, इसलिए पार्ट टाइम में किया था। और तीसरे महीने में पहुंच गया था इस बिजनेस से 18,000 रुपए महीने पर, और फिर मैं फुल टाइम आ गया। और पहली साल में मुझे याद है मैंने इस काम से कमाए 3,09,000 रुपए। तो एवरेज निकल गया है 26,000। फिर दूसरी साल में मुझे यहां से आए 7,24,000, तो एवरेज निकल के आया 62,000। और तीसरी साल में फिर मुझे यहां से आए 11.5 लाख रुपए, तो एवरेज आया 95,000। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था अलीगढ़ में बहुत अच्छी इनकम है 95,000, क्योंकि अलीगढ़ में 95,000 रुपए है ना बिरलों को ही मिलते हैं। और आपको बताऊं जब इस बिजनेस से मैं व्हाइट का करोड़पति बना इस मैनेजमेंट के जरिए से, तो उस टाइम पे फिर मैंने एक बुक लिखी थी सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग चॉइस इज योर्स, जिसमें मैंने डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सिस्टम बताया था कि मैंने ये फॉलो करके इस बिजनेस में मैं करोड़पति बना। इसके अलावा फिर मैंने एक और बहुत प्यारी सी एक डेली एक्शन रिकॉर्ड बुक तैयार की, जिसमें कि हम लोगों को जो डेली करना चाहिए उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं वो मैंने तैयार की। फिर एक तीसरी बुक पे मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की प्रकृति क्या है। आप लोगों को गुड न्यूज दे दूं, आजकल मैं चौथी किताब के ऊपर काम कर रहा हूं, 101 फॉर्मूलाज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दोस्तों इस बिजनेस में जब आया ना, मेरे पास में एक डिस्कवर बाइक हुआ करती थी। डिस्कवर बाइक से बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने मेरी पहली कार परचेज की थी स्विफ्ट, फर्स्ट कार स्विफ्ट। फिर दूसरी कार परचेज की मैंने डस्टर,
तीसरी कार परचेज की विटारा ब्रीजा जो नीचे खड़ी हुई है। इट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। अब आप सोच के देखिए, यदि मैं इस बिजनेस को करने की मतलब डिसीजन नहीं लेता तो क्या मैं एक डिस्कवर से लेके आज 3-3 कार ले पाता? अभी आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं, मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, मेरी नेक्स्ट कार दैट इज लैंड रोवर डिस्कवरी, जो मुझे परचेज करनी है। आप लोगों की तरीके से मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूं, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति का सपना होता है हवाई जहाज में घूमने का। तो मेरा भी सपना हुआ करता था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो सपने सच होने लगे। पहला फॉरेन ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था हांगकांग, मकाओ, फिर मलेशिया, फिर बैंकॉक, फिर श्रीलंका, फिर बैंकॉक, फिर मलेशिया। और ये आप लोगों को सब इसीलिए बता रहा हूं कि ये इस बिजनेस की पावर है। यदि मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो शायद आज हवाई जहाज में भी बैठा होता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बिजनेस की वजह से ही आज मैं आप लोगों के सामने हूं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको बताऊं, पहले मुझे 2 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में डर लगता था, और इनफैक्ट आज मेरे अपलाइन सामने बैठे हुए, आप उनसे पूछ लीजिए, पहली बार जब डॉक्टर साहब ने मुझे खड़ा किया था एक बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में, बोले मुकेश जी प्लान दिखाना है, अब आपको दिखाना है। पहले डॉक्टर साहब ने दिखाया, फिर मुझे खड़ा किया, बोले अब आप दिखाओ। तो मैं पहली बार में कितना बोल के बैठ गया था, वो आप मुझसे सुनना चाहोगे, डॉक्टर साहब से सुनना चाहोगे? मैंने बोला था दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर साहब बाकी बाद में बताता हूँ प्लीज, और फिर मैं जाके बैठ गया था। फर्स्ट डे जब मैं इस बिजनेस में आया था, यानी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होके कुछ आगे प्लान भी दिखा सकूं। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होके यदि आज बात कर पा रहा हूं, तो दोस्तों इस बिजनेस का ही कमाल है, इसके एजुकेशन का ही कमाल है। अब मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यहां तक मैं जो कुछ भी आज पहुंचा हूं, उसके पीछे जानना चाहते हो सबसे बड़ी ताकत क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? जो मैं यहां तक पहुंचा उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मैं किसको मानता हूं? मैं इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मानता हूं ट्रेनिंग को। किसको? ट्रेनिंग। क्योंकि जब तक किसी भी चीज की आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पाओगे। मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मुझे मेरे सीनियर सामने बैठे हुए, इन्होंने मुझे सबसे पहले एक ही चीज बताई कि आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और एक चीज तो मैंने भी देखी थी कि आप दुनिया का कोई भी काम करें, आप पुलिस में भी जाओगे तो सबसे पहले क्या दी जाती है? आप आर्मी में जाओगे तो सबसे पहले क्या दी जाती है? आप एयरफोर्स में जाओगे तो सबसे पहले क्या दी जाती है? आप चलो एक लेखपाल भी बनोगे तो सबसे पहले क्या दी जाती है? आपको कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आप इवन आप मतलब 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, आप दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, किसी भी ग्रेड का ले लीजिए, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ही दी जाती है। तो फिर मुझे भी इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि यहां भी यदि सक्सेस होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने कि मुझे समय समय पे ये बताते गए कि अब आपको कहां ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सी जगह जाना है। अब मैंने सिर्फ एक काम किया आज तक, मैं सीनियर सामने बैठे हुए, आप पूछ सकते हो, मैंने आज तक कभी उनको एक्सक्यूज ये नहीं दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कि ट्रेनिंग बहुत दूर है, कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। ये एक्सक्यूज मैंने आज तक नहीं दिया। मैं रेगुलरली जब भी मुझे बोला, जहां भी बोला, मैं ट्रेनिंग के लिए जाता रहा, सीखता रहा, और आज आप लोगों के सामने हूं। और आप लोगों से भी सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, यदि आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, आप कौन से प्रोफेशन से हो, कौन सी बैकग्राउंड से हो, आप मेल हो, फीमेल हो, इट डजंट मैटर, यदि आप इस बिजनेस को सीरियसली सीखने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। अब आप बोलेंगे सर सीखने से होगा क्या? एक्चुअली आपको बताऊं, इस बिजनेस में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए। am I right? ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ने चाहिए, और दूसरी चीज जुड़े हुए लोग काम करने चाहिए। राइट ना? आप सोच के देखो, यदि ये दोनों काम हो जाए तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए, ये दोनों ही चीजों के लिए आपको सबसे ज्यादा ट्रेनिंग लगेगी। ट्रेनिंग लगेगी। मार्कर है क्या अपने पास नितिन जी? देखिए मैं आपको दिखाता हूं ट्रेनिंग से होता क्या है। अब 1 सेकंड देखिएगा, ये बोर्ड थोड़ा सा बीच में कर दीजिए, बस 1 मिनट लूंगा मैं। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आपको दिखाता हूं मैं, ट्रेनिंग से होगा क्या, बस एक बार इधर दे दीजिए बोर्ड। 1 सेकंड इधर।
देखिएगा ट्रेनिंग से क्या मिलता है, देखिएगा आप लोग ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, राइट ना। जो चीज मुझे समझ में आई है, अब आप लोग यहां देखते चलिएगा दोस्तों। ट्रेनिंग से मिलती है लर्निंग। ट्रेनिंग से क्या मिलती है? लर्निंग मिलती है ट्रेनिंग से। जब आप किसी भी ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? चीजें सीखने को मिलेंगी, लर्निंग मिलेगी वहां से आपको एक्चुअली। और फिर लर्निंग से मालूम है क्या होता है आपको? लर्निंग से मिलती है आपको नॉलेज। क्या मिलती है? नॉलेज। नया नया ज्ञान मिलेगा आपको। जो चीजें सीखोगे उसमें नई नई इंफॉर्मेशन, नया नया ज्ञान मिलेगा। और नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। क्या आता है? कॉन्फिडेंस। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। आपको जिस फील्ड की जितनी नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा उस क्षेत्र का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती, उसको सामने लाके पूछे भैया पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, उसकी क्या हालत हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पनीर की सब्जी बनानी आती है, आप उससे पूछिए, वो आके फटाक से बता देगा ऐसे करो, ये करो, ग्रेवी डालो, ये करो, वो करो। है कि नहीं? मतलब जहां नॉलेज होती है वहां कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस से आता है रिजल्ट। हमारे बिजनेस में आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे। और जब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सब बात की बातें हैं। स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति यदि इस बिजनेस में आता है ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के आता है, वो आपकी आंखों में चमक को देख के आता है, वो आपकी बातों के विश्वास को देख के आता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के आता है। आप में कॉन्फिडेंस उसे दिखाई देता है तो वो डिसीजन ले लेता है। बात सही है कि नहीं? तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से टर्नओवर होता है, राइट। जब रिजल्ट आएगा तभी तो टर्नओवर होगा। और टर्नओवर से क्या आता है? टर्नओवर से आती है इनकम। और इनकम से होते हैं आपके ड्रीम्स पूरे। तो जिन लोगों को अपने ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स पूरे करने हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आज आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज आप लोग एक ऐसे शख्स को सुनने के लिए आए हुए हैं जिन्होंने एक नहीं, हमारे जैसे तो पूरे देश भर में लाखों लोग खड़े कर दिए हैं। और जिनसे आपको मिलने वाली है आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। बस एक ही काम करना है, अपने आप को पूरी तरीके से सीखने के लिए ओपन माइंड करके तैयार रहना है। और जैसे ही सर आके सिखाना चालू करेंगे, अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को लेते जाना है। इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो आपके सभी ड्रीम्स पूरे होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माता।